चैनल में आपका स्वागत है। सिटी रिपोर्ट के आज के इस अंक के साथ मैं हूं रेशमा कश्यप। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा बुलेट ट्रेन के सपने को पूरा करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं, तो इसी तरह हमीरपुर जिला के सीनियर सेकेंडरी स्कूल के भूपल सुंधियाल की छात्रा शिल्पा का मैकलेब ट्रेन का मॉडल राष्ट्र स्तरीय प्रदर्शनी के लिए चुना गया है। पूरे प्रदेश भर में इंस्पायर अवार्ड प्रदर्शनी में अव्वल रहे मॉडल को अब नई दिल्ली में अक्टूबर माह में होने वाले राष्ट्र स्तरीय मॉडल प्रदर्शनी में शामिल किया जाएगा। शिल्पा की इस उपलब्धि पर अध्यापकों में खुशी का माहौल है, वहीं ये बात पूरे प्रदेश भर के लिए गर्व का भी विषय है। हमीरपुर जिला के सीनियर सेकेंडरी स्कूल भूपल सुंधियाल की छात्रा शिल्पा द्वारा तैयार किया गया मैकलेब ट्रेन का मॉडल राष्ट्र स्तरीय प्रदर्शनी के लिए चुना गया है। छात्रा शिल्पा ने बताया कि मैकलेब ट्रेन के जरिए जहां लोगों को सुविधा मिलेगी, वहीं ऊर्जा का भी कम खर्च होगा और साथ ही मैकलेब ट्रेन के चलने से प्रदूषण भी नहीं होगा। शिल्पा ने कहा कि मॉडल को बनाने के लिए उसके अध्यापकों का विशेष योगदान रहा। उन्होंने कहा कि अब दिल्ली में होने वाले मॉडल की प्रदर्शनी के लिए वो तैयारी कर रही हैं। प्रैक्टिकल चुंबक रखे हुए थे ना, जिससे चुंबक को प्रैक्टिकल करने में चुंबकों में प्रैक्टिकल किया तो चुंबक ने एक दूसरे को दूर कर रहे थे, जिससे मैंने सोचा कि इसके ऊपर कहीं और कुछ और भी किया जा सकता है। तो इसमें मैंने एक ट्रेन ली ना, जिससे ट्रेन के ऊपर चुंबक के ऊपर ट्रेन चिपकाई ना, जिससे ट्रेन चुंबक से ऊपर की हो जाए। जो मैंने शीशे लगाए थे तो ये छुट्टे इधर उधर जाएगी, तो मैं जैसे शीशे लगाए तो ये ट्रेन बीच में अपना वर्किंग कर रही थी। टीचर ने मेरी इसमें हेल्प की। जब मैंने ये शीशे लगाए थे टीचर ने बोला कि इनको शीशे इसमें कुछ ऐसी चीज़ लगाओ जिससे ये बीच में हो। मैं चाहती हूँ कि आपके अपने आने वाले समय में इतनी ज़्यादा चीज़ें हैं जिससे आगे की उन्नति हो रही है, इसके लिए आप अधिक से अधिक साइंस की ओर ध्यान दें और साइंस में नई नई चीज़ों का आविष्कार करें, जिससे कि आप बड़े होकर एक अच्छे साइंटिस्ट बन सकें। वहीं भूपल सुंधियाल के प्रधानाचार्य ने बताया कि शिल्पा के इस मॉडल को राष्ट्र स्तरीय प्रदर्शनी के लिए चुने जाने से स्कूल में खुशी का माहौल है और इसी तरह नए मॉडल को पेश किए जाने से छात्रा और उसके अध्यापक बधाई के पात्र हैं। अपने अध्यापकों पर तो भी बहुत गर्व है कि जिन्होंने ऐसे बच्चे तैयार किए हैं। विशेष रूप से मैं कहना चाहूँगा कि इससे एक जो साइंस के प्रति, विज्ञान के प्रति टेम्पो बनता है, बच्चों की सोच बदलती है, उसका ये एक अच्छा उदाहरण मुझे देखने को मिला कि बच्चे ने बड़ा अच्छी परफॉर्मेंस, बड़ी अच्छा एक मॉडल बनाया है जो कि फ्रिक्शन रहित, जिसमें कोई भी फ्रिक्शन नहीं होगी, ऐसी ट्रेन जो कि बुलेट ट्रेन आज के युग की डिमांड है। आज के युग में इसकी उम्मीद की जा रही है कि बुलेट ट्रेन बनाई जाए, पोल्यूशन ना हो, एनर्जी वेस्ट ना हो। तो ये सब जो है बच्चे ने बड़ा अच्छा करके दिखाया और बहुत ही बढ़िया। मैं इसके लिए इस बच्चे को, टीचर्स को भी बधाई देता हूँ। जिला विज्ञान पर्यवेक्षक अश्विनी चंब्याल का कहना है कि शिल्पा द्वारा बनाए गए मॉडल को प्रदेश भर में अव्वल मॉडल चुना गया है और शिल्पा के मॉडल को राष्ट्र स्तरीय मॉडल प्रदर्शनी के लिए चुना गया है, जो कि आगामी अक्टूबर माह में नई दिल्ली में आयोजित की जाएगी। उन्होंने कहा कि शिल्पा की मेहनत रंग लाई है और इसके लिए अध्यापक वर्ग भी बधाई के पात्र हैं। उसका जो मॉडल स्टेट से हमारा नेशनल के लिए सिलेक्ट हुआ है, इस बात की सबसे पहले उसको बधाई देना चाहूँगा उनके। ये हमारा जो ये साइंटिफिक अप्रोच के जितने भी कार्यक्रम हैं, चाहे वो स्टेट काउंसिल ऑफ टेक्नोलॉजी है या हमारी नेशनल स्तर पे जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी का डिपार्टमेंट है या हमारा जो मंत्रालय है, उसके द्वारा विभिन्न प्रकार की बच्चों को स्पोर्ट्स मिल रही है, चाहे वो आर्थिक मदद है, चाहे दूसरी प्रतिभाओं को निखारने के लिए मंच मिलता है। इसके लिए मैं सरकार का भी शुक्रगुजार हूँ। सिटी चैनल के लिए हमीरपुर से अरविंदर सिंह की रिपोर्ट। शिमला के मॉल रोड और जोधा निवास व पीसी चेंबर को जोड़ते संपर्क मार्ग में हुए मुरम्मत कार्य ने नगर निगम की कार्यप्रणाली को सवालों के घेरे में ला दिया है। कई वर्षों बदहाली के आंसू बहाते हुए इस संपर्क मार्ग की निगम ने सुध तो ली, लेकिन यहाँ किए गए काम से निगम प्रशासन की सराहना की बजाय हर कोई इसे धिक्कार रहा है। नगर निगम प्रशासन की काम चलाऊ प्रवृत्ति का जीता जागता उदाहरण है पीसी चैम्बर और माल रोड को जोड़ते इस संपर्क मार्ग में किया गया मुरम्मत का काम। पिछले लंबे समय से इस मार्ग की खस्ता हालत किसी से छिपी नहीं थी। निगम को बार बार इस क्षेत्र की ओर ध्यान देने के लिए स्थानीय लोग गुहार लगाते रहे, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। कुछ दिनों पहले नगर निगम के उप महापौर टिकेंद्र पंवर से जब सिटी चैनल ने इस मार्ग की बदहाली का मामला उठाया, तो उसके बाद यहां हलचल हुई और इस पर मेटलिंग और सीढ़ियों का काम किया जाने लगा, जिससे स्थानीय लोगों और यहां से गुजरने वाले राहगीरों ने राहत की सांस ली। मगर उनकी उम्मीदों पर पानी फिरते देर नहीं लगी।
निगम ने जो काम किया उसने लापरवाही की सारी हदें पार कर दी। सड़क मार्ग की मेटलिंग की बजाय पैचवर्क किया गया, मानो किसी ने फटे कपड़े पर पैबंद लगा दिए हो। सीढ़ियों पर तो काम करने वालों की खास इनायत रही, जिनमें सीमेंट लगाने में पूरा परहेज रखा गया और रेत के ढेर खड़े कर दिए गए। ऐसे में स्वाभाविक तौर पर ये सीढ़ियां एक सप्ताह भी नहीं टिक पाई। लोगों को नगर निगम के काम करने का ये तरीका कतई रास नहीं आ रहा और सभी लोगों में नगर निगम प्रशासन के इस काम चलाऊ रवैये पर गहरा रोष है। लोगों की मांग है कि जिसने भी घटिया स्तर का ये काम किया है उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। ये मेरे को लगता है कि हमारे सामने तो मेरे को जब से मेरी शादी हुई 25 सालों के बाद काम हुआ ना, 15 सालों के बाद काम हुआ ना, ये उससे पहले तो मैंने देखा नहीं है काम करते हुए। और काम किस तरह का हुआ? तो वो मुझे तो प्रॉपर ठीक नहीं लग रहा है ये काम हुआ हुआ, क्योंकि एक दफ़ा ये काम करना था तो क्लियर और ढंग से करते तो ज़्यादा बेटर होता है, क्योंकि सारे पैसेंजर यहाँ से तो ऊपर नीचे जाते हैं, तो अदरवाइज़ ये सीढ़ियाँ सबको कम्फर्टेबल रहती हैं ऊपर नीचे जाने के लिए, तो ज़्यादा बेटर था। ये काम ही नहीं हुआ, ये तो अभी एक बारिश हुई सारा ख़त्म हो गया ये तो दोबारा बताओ अब कैसे होगा। क्वालिटी वाइज किस तरह से मानते हैं आप? क्वालिटी वाइज हम तो चाहते हैं कि जब काम करो तो सबसे बेस्ट और बेटर करो, ये होता है ना, एक ही काम करो तो अच्छा करो, जिससे बार बार करने से एक दफ़ा ढंग से काम करो, कहने का मतलब ये है। इसमें किस तरह से हुआ है काम? सीमेंट नहीं है लगा हुआ है? मुझे लगता है सीमेंट प्रॉपर सीमेंट नहीं, रेत ही रेत लगाया इन्होंने। जो सीमेंट प्रॉपर लगाया तो सीढ़ियाँ प्रॉपर ठीक रहती हैं, ख़राब नहीं होती। ये तो जैसे कि फाड़ने वाला काम होता है ना, कि अपना कि फॉर्मेलिटी पूरी की, अदरवाइज और कुछ नहीं, बस फॉर्मेलिटी पूरी किया इन्होंने और कुछ नहीं है। सड़क भी आप बनाई फटाफट, ऐसे रोड़ी डाली और रोड़ी भी ऐसे सारी, देखो एक बारिश हो सारी रोड़ी निकल गई, ऐसे काम का क्या फ़ायदा? वेस्ट ऑफ मनी है। तो जो स्टेयर्स है ये प्रॉपर्स नहीं हुई है और जो ये पैचेस है ये नहीं होने चाहिए थे, मतलब कि बिल्कुल क्लियर होना चाहिए था। जो ओल्ड है उनके लिए थोड़ी प्रॉब्लम है चलने के लिए, अदरवाइज जो यहाँ पे सीमेंट लगा है आपको लगता है ठीक लगाया गया है? सीमेंट मुझे लगता है कि ज़्यादा ठीक नहीं है, क्योंकि निकलना शुरू हो गया है वो अभी, तो मटेरियल थोड़ा ठीक नहीं लगा है शायद। एमसी से क्या मांग करते हैं? एमसी से यही कि ठीक थोड़ा सा और अच्छा होना चाहिए था। ये जो स्टेयर्स ऐसी हैं इनको भी पूरी तरह से इन्होंने ठीक नहीं किया है, ये ठीक नहीं है। क्या डिमांड करते हैं कि एमसी को किस तरह से काम करना चाहिए था? मतलब अच्छी तरह से करना चाहिए। तो ये तो फॉर्मेलिटी वाला काम हो गया ना सर, आधा पूरा मटेरियल तो लगाया नहीं उन्होंने, जिस तरह से काम हुआ उस तरह से तो हुआ नहीं सर। इस संपर्क मार्ग में हुआ घटिया काम, सड़क के किनारे जमा किए गए मिट्टी के ढेर और सड़क के बीचों बीच बनी गहरी खाई नगर निगम प्रशासन का नाक चिढ़ा रहे हैं। कुछ लोगों को तो इस पूरे काम में निगम अधिकारियों के घालमेल की भी बू आती है। ठीक काम नहीं किया है, इसमें तो दिख रहा है कि ये तो सारा रेते से बना हुआ है, सीमेंट तो डाला नहीं इसने, और काम भी कोई पैच लगाया या कहीं कहीं काम किया, कोई खास नहीं होगा, गोलमाल तो पका है सर। क्या मांग करते हैं आप एमसी से? मांग करते हैं कि इसको दोबारा से ढंग से रेनोवेट किया जाए, ढंग से सारा टोटल किया जाए, और ठीक कमेटी वाले भी देखें कि कितना लगा रहे माल, कितना नहीं लगा रहे। इस पूरे मामले में जब सिटी चैनल ने नगर निगम के उप महापौर टिकेंद्र पंवर से बात की तो उन्होंने इस मामले में कार्रवाई का आश्वासन दिया और साथ ही संबंधित निगम अधिकारियों को मुरम्मत कार्य की जांच के निर्देश भी दिए। देखिए, मुझे लगता है भी पूरा काम भी नहीं हुआ, उसमें और भी करने की जरूरत है। मैंने खुद भी विजिट की थी साइट, और इनफैक्ट आप ही के द्वारा वो लाया भी गया था संज्ञान में। अभी उसको हम मॉनिटर कर लेते हैं जैसे आपने कहा है, क्योंकि हमारे वैसे तो ये काउंसलर के लेवल पे विज़िट होनी चाहिए और उनको क्वालिटी देखनी चाहिए, लेकिन अगले कल से हमने एक ऐसी मैकेनिज़्म बनाई है जिसमें कल मैं 3 वार्ड विज़िट कर रहा हूँ, 2 काउंसलर्स को साथ ले जाकर, जिसमें बालूगंज, समहल और जितने भी ये डेवलपमेंटल वर्क्स हो रहे हैं, पानी के और रोड एंड बिल्डिंग के, उनकी सबकी हम क्वालिटी कर रहे हैं। और ये भी आप विश्वास रखिए, इसकी भी देखें, अगर इसमें गड़बड़ जैसा आप कह रहे हैं अगर ऐसी पाई गई तो कंसर्न जो ऑफिशियल है और साथ में जो बख्शा गया है उनके खिलाफ डेफिनेटली कार्रवाई की जाएगी, और हम सुनिश्चित करेंगे वहाँ पर काम बेहतर हो। अगर उसको दोबारा रिमूव करना पड़े तो रिमूव करेंगे उसको। यहाँ तक कि जो मिट्टी और जो डेब्रिस है उसके भी ढेर लगा रखे हैं, वो भी नहीं हटाए गए हैं, तो देख कौन रहा है इसमें? जैसे जेई है, क्या वो रिस्पॉन्सिबल नहीं है? उन्हीं की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और अगर वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ढंग से नहीं अदा कर रहे हैं तो उनके खिलाफ मैंने जैसे कहा कार्रवाई करेंगे। पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी और वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऊपर से लेकर नीचे तक फैले भ्रष्टाचार के काले साये को हटाने की आवश्यकता जता चुके हैं, लेकिन जिस तरह से सरकारी कार्यालयों के काम करने का ये तरीका है, उससे ये बात साफ है कि भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारियों के खिलाफ मुहिम छेड़ने के लिए हर आम आदमी को आगे आना होगा।
सिटी चैनल के लिए शिमला से राजेंद्र काली के साथ राकेश शर्मा की रिपोर्ट। होनहार विरवान के होद चिकने पात वाली कहावत को चरितार्थ कर रहा है जिला सिरमौर का 4 वर्षीय बालक सार्थक। बाल्यकाल में ही इस बालक ने अपने हुनर का लोहा मनवाना शुरू कर दिया है। राजगढ़ के एक छोटे से गांव में रहने वाला 4 वर्षीय बालक सार्थक मानो प्रतिभा का खजाना है। जिसने भी उसे देखा वो उसकी कला का कायल हो गया और उसकी तारीफ किए बिना नहीं रह सका। सार्थक महज केजी कक्षा में पढ़ता है। जिस आयु में बच्चे लिखना, बोलना और चलने का सलीका सीखते हैं, इस उम्र में सार्थक के हाथ तबला, ढोलक और ढोल पर इस कदर चलते हैं कि मानो कोई कुशल कलाकार थाप दे रहा हो। राजगढ़ के एक छोटे से गांव में रहने वाला 4 वर्षीय बालक सार्थक मानो प्रतिभा का खजाना है। 4 वर्ष की उम्र में ये बालक कई स्टेज शो देकर अपनी प्रतिभा का लोहा भी मनवा चुका है। ढोलकी तो कोई भी बजा सकता है, लेकिन सार्थक तो नाट्य शास्त्र ताल और वैदिक क्रीड़ा ताल का भी ज्ञान रखता है, जिसे समझ पाना बड़े बड़े कलाकारों के लिए भी टेढ़ी खीर है। सार्थक के पिता अमर सिंह ने जानकारी देते हुए कहा कि उनका बेटा बिना किसी के सिखाए अक्सर दरवाजा और टेबल बजाकर ऐसी धुन निकालता था जो हरेक के दिल को छू जाती थी। एक दिन उन्हें पता चला कि स्कूल के कार्यक्रम में भी सार्थक ने ढोलक बजाकर सभी का मनोरंजन कर खूब वाहवाही बटोरी। कला से प्रभावित होकर सार्थक के पिता अमर सिंह ने भी बेटे की कला को निखारने का फैसला ले लिया और वो राजगढ़ से कई किलोमीटर का सफर तय कर सोलन में इस उम्मीद से उसे ढोल तबला वादन का प्रशिक्षण दिलवा रहे हैं ताकि उनका बेटा भी उच्च कोटि के कलाकारों की तरह उनका और प्रदेश का नाम रोशन कर सके। तो जनाब जो है 2-2.5 साल से जो है इसकी जो हरकतें जो है हमें नज़र आई ना, तो उससे हमें ये मालूम हुआ कि शायद ये कुछ करने चाहता है। तो हमने दूरभाष द्वारा श्री जियालाल जी से बात की, तो इन्होंने कहा कि भाई ऐसा है, अभी तो छोटा है, जैसे 2.5-3-4 साल का होगा वैसे उसे इसको यहाँ अगर हो सके तो ले आना। अब जैसे घर में दरवाजे बजाना, खिड़कियाँ बजानी और जैसे रोटियां देनी तो खाती बार थालियाँ बजानी और टॉयलेट में जाना तो शीटें बजानी, मतलब इस तरह से हमें ये लगा कि शायद ये कुछ करने, इसकी जो उंगली की हरकत है ना उससे हमें जो है, तब हमने जैसे श्री जियालाल जी से पूछा कि भैया ऐसा, तो उन्होंने दूरभाष द्वारा हमें बताया कि आप हो सके तो यहाँ हमारे पास चाहते हैं कि जनाब जो इसकी रुचि है इसमें सुधार हो। सार्थक से जब मीडिया ने बात की तो उसने कहा कि वो एक अच्छा कलाकार बनना चाहता है। सार्थक शांता राजगढ़ केजी क्लास स्कूल पीजवाल इंटरनेशनल स्कूल राजगढ़। ढोलक बजाना बहुत अच्छा लगता है, मैं बड़े एक अच्छे कलाकार बनना। सिटी चैनल के लिए सोलन से दयाराम कश्यप के साथ सो मेहता की रिपोर्ट। शिमला राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित कंडा घाट में सुबह एक ट्रक व स्वराज माजदा की आपस में टक्कर हो गई। इस टक्कर में स्वराज माजदा का चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। प्राथमिक उपचार के बाद घायल चालक की गंभीर हालत को देखते हुए उसे कंडा घाट अस्पताल से आईजीएमसी अस्पताल शिमला के लिए रेफर कर दिया गया। मंगलवार सुबह कंडा घाट में एक ट्रक और स्वराज माजदा की आपसी टक्कर के चलते सड़क पर कई घंटों तक जाम लगा। स्थानीय पुलिस के मौके पर पहुंचने के बाद ही बंद मार्ग को वाहनों की आवाजाही के लिए खोला गया। इस टक्कर में स्वराज माजदा काफी क्षतिग्रस्त हो गया और माजदा का चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। चालक की गंभीर हालत को देखते हुए उसे आईजीएमसी अस्पताल शिमला के लिए रेफर किया गया। थाना प्रभारी हरिभगत नेगी ने बताया कि इस टक्कर में स्वराज माजदा के चालक की गलती पाई गई है। उन्होंने कहा कि स्वराज माजदा के चालक का इलाज शिमला अस्पताल में किया जा रहा है और उसके खिलाफ मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। एक ट्रक और स्वराज माजदा की आपसी टक्कर हो गई थी, जिसमें स्वराज माजदा का चालक चंचल घायल होकर शिमला अस्पताल में आईजीएमसी में दाखिल है। उसके खिलाफ मामला दर्ज करके पुलिस छानबीन जारी कर रही है।
सिटी चैनल के लिए कंडाघाट से ललित वर्मा के साथ सोम मेहता की रिपोर्ट। निजी हितों से ऊपर उठकर समाज विशेष को महत्व देने की भावना के प्रति युवाओं को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से राजधानी के राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय लक्कड़ बाजार में 7 दिवसीय एनएसएस शिविर का आयोजन किया जा रहा है। शिविर में 10वीं और 12वीं की 50 छात्राएं भाग ले रही हैं। शिमला के गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल लक्कड़ बाजार में 7 दिवसीय एनएसएस शिविर का आयोजन किया जा रहा है। शिविर में छात्राओं को विभिन्न राष्ट्रीय हितों के प्रति जागरूक किया जा रहा है ताकि छात्राएं इस संदर्भ में अपना विशेष योगदान दे सके। सिटी चैनल से बात करते हुए छात्राओं ने शिविर के दौरान प्राप्त अनुभवों को महत्वपूर्ण बताया और भविष्य में भी इस तरह के शिविर आयोजित किए जाने पर बल दिया। यहाँ पर हम एक समुदाय में और मतलब एक उसमें रहना, कम्युनिटी में रहना सीखते हैं और यहाँ पे हम विभिन्न एक्टिविटीज़ करते हैं जिसमें हम सब मिल बांध के करते हैं और हमारा एक मोटो है कि नॉट मी बट यू। इसका मतलब ये है कि हम अपने ईगो को छोड़ के अपने आप के बारे में ना सोचकर दूसरों की भलाई के बारे में सोचते हैं। इसमें हम अपने ही बारे में कोई काम नहीं करते, औरों के बारे में करते हैं। आजकल सब अपने बारे में ही सोचते हैं और दूसरे के बारे में कोई नहीं सोचता और ये एक ऐसी योजना है जिसमें हम दूसरों के बारे में ज़्यादा सोचते हैं, अपने बारे में कम सोचते हैं। मतलब दूसरों के बारे को ज़्यादा हम प्राथमिकता देते हैं। हम यहाँ पे 7 डेज़ कैंप लगा रहे हैं। मैंने आज से पहले कभी यहाँ पे कोई कैंप नहीं लगाया, लेकिन जब से मैं यहाँ इस कैंप में आई हूँ मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है और मैं चाहती हूँ काश मेरे स्कूल ईयर्स और बढ़ जाए और मैं हर साल ये कैंप लगाऊँ। मैंने यहाँ पे बहुत कुछ सीखा है। यहाँ पे सबसे पहले तो टीम वर्क सिखाया जाता है, बच्चों के अंदर कॉन्फिडेंस डेवलप किया जाता है। हम सिर्फ अपने लिए काम नहीं करते लेकिन हम पूरे स्कूल के लिए काम करते हैं यहाँ पे। जैसा कि अभी आप लोग देख रहे थे, हम लोग यहाँ पे खाना बनाते भी खुद है और खाते भी खुद है। हम सभी को यहाँ पे ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। तो आज मेरी ग्रुप की बारी है, आज हम सभी यहाँ पे खाना बना रहे हैं। हमें बहुत अच्छा फील हो रहा है। शिविर के आयोजन के उद्देश्य पर प्रकाश डालते हुए एनएसएस प्रभारी पराग शर्मा ने बताया कि शिविर के दौरान मुख्यमंत्री राहत कोष के लिए धनराशि भी इकट्ठा की जाएगी। उद्देश्य मेन मैम 50 बच्चों को साथ रखना और राष्ट्रीय हित की जो छोटे छोटे इश्यूज हैं जो ज्वलंत हमारे विषय रहते हैं, जैसे कोई सामाजिक, कोई दहेज को लेके है, कन्या भ्रूण हत्या है, एनवायरनमेंट का है, नशा है, इन छोटी छोटी बातों को लेकर के हम बच्चों को अवेयर करवाते हैं। और अवेयरनेस अपने आसपास के क्षेत्र में एक हमारा गोदलिया गांव होता है, वहाँ हमारी एक्टिविटीज़ रहती हैं। हम टाइम टू टाइम वहाँ जाते हैं इन सभी विषयों पर। वहाँ के लोगों को जो आपका है इसमें क्या एक्टिविटीज? सारा दिन हमारा मॉर्निंग में 6 बजे से हम शुरू करते हैं मैम, और बच्चे एक्सरसाइज करते हैं, योगा करते हैं, उसके बाद ये ब्रेकफास्ट लेंगे और हमारा एक मॉर्निंग का जो शेड्यूल रहता है 1:30 बजे तक हम प्रोजेक्ट वर्क करते हैं। उसमें सफाई है, गोदलिया गांव में जाना है और इस बार 2 जो मेन हमारे थे, एक सीएम रिलीफ फंड के लिए हम थोड़ी सी कलेक्शन करना चाहते हैं। बाजार में जाएंगे बच्चे और हमारी पूरी यूनिट भी कंट्रीब्यूट करेगी उसके लिए। स्कूल की प्रधानाचार्य डॉक्टर गीता रानी ने बताया कि इस तरह के शिविरों के सकारात्मक परिणाम प्राप्त होते हैं जिससे छात्राओं में सहयोग की भावना प्रबल होती है। ये कैंप 7 डेज का लगता है और बच्चे विभिन्न घरों से आते हैं और घर का अपना वो जो वातावरण होता है उसको छोड़ करके स्कूल के वातावरण में बच्चों के बीच में रहती है, एक दूसरे से मिलजुल करके रहने की भावना इनमें जगती है। और दूसरा सबसे बड़ी बात यह है कि राष्ट्रीय सेवा योजना जो है उसका मुख्य सिद्धांत ये है, मुझको नहीं तुमको। तो इस सिद्धांत पर आधारित ये प्रजातांत्रिक ढंग से रहना सीखती हैं और दूसरे के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण इनका बढ़ता है। और सबसे बड़ी बात ये है कि इनमें एक दूसरे के प्रति सहयोग की भावना जगती है। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी चैनल शिमला। राजधानी शिमला स्थित ऑकलैंड हाउस बॉयज स्कूल में स्पोर्ट्स डे का आयोजन किया गया। इस अवसर पर जिला उपायुक्त दिनेश मल्होत्रा ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। कार्यक्रम में स्कूल के विद्यार्थियों ने विभिन्न वर्ग की 16 खेलकूद प्रतियोगिताओं में बढ़ चढ़कर भाग लिया। मुख्य अतिथि दिनेश मल्होत्रा द्वारा विजेताओं को पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। शिमला के ऑकलैंड हाउस बॉयज स्कूल में स्पोर्ट्स डे मनाया गया। इस अवसर पर जिला उपायुक्त दिनेश मल्होत्रा ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। कार्यक्रम में स्कूल के छात्रों के लिए विभिन्न वर्ग की कुल 16 प्रतियोगिताएं आयोजित की गई थी।
at the national level. स्कूल के प्रधानाचार्य माइकल जोन ने कार्यक्रम के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि स्कूल की ओर से हर वर्ष बच्चों की प्रतिभा को उजागर करने के लिए खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है। उन्होंने कहा कि इस प्रकार की प्रतियोगिताओं से बच्चों में प्रतिस्पर्धा और आपसी तालमेल की भावना को बल मिलता है, जिससे उनकी इच्छा शक्ति प्रबल होती है। ये एक एनुअल फंक्शन होता है जिसमें हर बच्चे को मौका दिया जाता है कि वो एक इवेंट या दूसरे इवेंट में अपने प्रतिभा का लोहा मनवा सकें, एक दूसरे के साथ compete कर सकें। इससे लोगों में प्रतिस्पर्धा की भावना बढ़ती है और जीतने की इच्छा प्रबल होती है। 70 बच्चे लगभग पार्टिसिपेट कर रहे हैं जो अपने अलग अलग इवेंट्स में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगे। इसमें मार्च पास्ट है और पाइप बैंड है और रेसेस हैं, पीटी डिस्प्लेज हैं। प्रतियोगिता में विजयी रहने वाले छात्रों को मुख्य अतिथि दिनेश मल्होत्रा ने पुरस्कार देकर सम्मानित किया। सिटी चैनल के लिए शिमला से राजेंद्र काली के साथ सरिता रावत की रिपोर्ट। 108 सेवा के बाद अब हिमाचल प्रदेश में माता शिशु मृत्यु दर को कम करने के उद्देश्य से आगामी 14 नवंबर से जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम के तहत 102 सेवा भी शुरू की जा रही है। इस सेवा को आरंभ करने संबंधी समझौता ज्ञापन पर प्रदेश सरकार और सेवा प्रदाता जीवीके EMRI कंपनी ने आज हस्ताक्षर किए। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ठाकुर कौल सिंह ने इस मौके पर दावा किया है कि इस सेवा के शुरू होने से प्रदेश के लोगों को बड़ा फायदा होगा और शिशु मृत्यु दर पर अंकुश लगाया जा सकेगा। गर्भवती व प्रसूता महिलाओं और 1 साल तक के बच्चों को अस्पताल से घर तक मुफ्त छोड़ने को लेकर हिमाचल प्रदेश 102 सेवा शुरू करने जा रहा है। जीएमके EMRI कंपनी और प्रदेश सरकार के बीच इसके लिए MOU साइन किया गया और इस समझौते के मुताबिक अगले 5 साल तक कंपनी की ओर से प्रदेश में ये सेवाएं दी जाएगी। 102 सेवा शुरू करने वाला हिमाचल प्रदेश देश का 8वां राज्य बन जाएगा। ये सेवा हिमाचल प्रदेश में पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय पंडित जवाहरलाल नेहरू की जयंती पर 14 नवंबर को शुरू की जाएगी। MOU हस्ताक्षरित करने के बाद स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ठाकुर कौल सिंह ने पत्रकार वार्ता के दौरान राज्य में दी जा रही स्वास्थ्य सेवाओं की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार लोगों को बेहतरीन स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करने के लिए व्यापक चिकित्सा प्रतिक्रिया प्रणाली को विकसित करने में प्रयासरत है। उन्होंने कहा कि 102 सेवा के तहत 125 एम्बुलेंस वाहन चलाए जाएंगे जो 116 चिन्हित स्थानों पर रहेंगे। ये फैसला किया है कि शिशु मृत्यु दर को और कम करने के लिए ड्रॉप बैक फैसिलिटी जो प्रेग्नेंट लेडी हॉस्पिटल में आती है, उसकी बच्चा पैदा हॉस्पिटल के अंदर होता है, उसको वापस भेजने के लिए पहले हमें टैक्सी का किराया देना पड़ता था, लेकिन भारत सरकार का मैं आभारी हूँ, उन्होंने हमें पैसा दिया। हमने ये 125 जो है छोटी गाड़ियाँ एम्बुलेंस टाटा सुमो एम्बुलेंस खरीदी है, जिसमें लगभग 6 करोड़ 54 लाख रुपए खर्च हुआ है। वो एम्बुलेंस सर्विसेज का जो है हमने टेंडर किया, बाकायदा ओपन टेंडर हुआ और ओपन टेंडर में L1 कंपनी थी, कोई मिस्टर जैन उत्तर प्रदेश के थे। जब उनका एंटीसीडेंट्स वेरीफाई किया तो वो ब्लैक लिस्ट कंपनी थी उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा। हमने फैसला किया कि ब्लैक लिस्ट कंपनी को नहीं देंगे। L2 जी था, वो GVK कंपनी का L2 था, उनसे हमने समझौता किया और वो मान गए। मैं धन्यवाद करता हूँ कि वो भी जो L1 था उस रेट पे जो है ऑपरेट करने के लिए तैयार हुए हैं और जिसका आज मेमो ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो है आप लोगों के सामने हुई है। कौल सिंह ठाकुर ने कहा कि 102 सेवा प्रदान करने के लिए सरकार हर महीने प्रत्येक वाहन पर 4100 रुपये प्रतिमाह की दर से खर्च वहन करेगी। उन्होंने दावा किया कि इस सेवा के शुरू होने से शिशु और माता की मृत्यु दर में काफी कमी आएगी। एक प्रश्न के जवाब में स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में एम्स संस्थान खोलने के लिए 200 एकड़ जमीन की चयन प्रक्रिया जारी है और स्थान चिन्हित करने के बाद इसमें आगामी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
14 नवंबर से इस सेवा को हम लॉन्च कर देंगे प्रदेश के अंदर, और हर ज़िले में जो हमने बांटी है उसी दिन जो है सब ज़िलों में एम्बुलेंस चली जाएगी। जिससे मुझे पूरा विश्वास है कि उससे हमारा शिशु मृत्यु दर और कम होगा। जो इंस्टीट्यूशन के अंदर डिलीवरी है उसकी परसेंटेज हमारी बढ़ेगी, और हम 24 घंटे के बाद हॉस्पिटल से जब डिलीवरी होती है 24 घंटे के बाद शिशु और माँ, उसकी माँ को हम इस एम्बुलेंस के माध्यम से उसके घरों तक छोड़ने का। मैं हिमाचल का मंत्री हूँ। अपने केंद्र सरकार जहाँ भी जगह मिले और जहाँ भी उनकी कमेटी इसको रिकमेंड करें, 200 एकड़ ज़मीन चाहिए, वहाँ पानी की सुविधा होनी चाहिए, बिजली की सुविधा होनी चाहिए, और कोई जंगल वगैरह नहीं होना चाहिए। वो हम जो है मुफ्त जो है केंद्र सरकार को उपलब्ध कराएंगे। उसके बारे में जो है हमारा कार्यक्रम चला हुआ है, और हम बहुत शीघ्र इसकी रिपोर्ट जो है केंद्र सरकार को भेजेंगे। लेकिन ये केंद्र सरकार के जो स्वास्थ्य मंत्री है माननीय हर्षवर्धन जी, उनका कल ही मुझे पत्र आया था। मैंने उनको पत्र लिखा था कि कमेटी भेजें। हमारे ये 3 मेडिकल कॉलेज है, 2 सरकारी मेडिकल कॉलेज और ESI कॉर्पोरेशन मेडिकल कॉलेज बंगरोटू मंडी में है, कि उनको भी आप टेक ओवर करें। उन्हें कहा किसी भी चले हुए मेडिकल कॉलेज को लेने का प्रश्न ही पैदा नहीं होगा, कि नया मेडिकल कॉलेज होगा, इंडिपेंडेंट मेडिकल कॉलेज होगा, और उसके लिए 200 एकड़ ज़मीन जो है उपलब्ध कराई जाए। सिटी चैनल के लिए शिमला से राजेंद्र काली के साथ राकेश शर्मा की रिपोर्ट। राजधानी शिमला में मंगलवार को सफाई मजदूर यूनियन नगर निगम शिमला द्वारा एक बैठक आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता सफाई मजदूर यूनियन नगर निगम शिमला के अध्यक्ष नागेश वाल्मीकि ने की। इस बैठक में सफाई मजदूरों को पेश आ रही विभिन्न समस्याओं पर चर्चा की गई। शिमला में मंगलवार को सफाई मजदूर यूनियन नगर निगम द्वारा एक बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में सफाई मजदूरों को पेश आ रही समस्याओं पर चर्चा की गई। सफाई मजदूर यूनियन नगर निगम शिमला के अध्यक्ष नागेश वाल्मीकि ने बैठक के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि इस बैठक में सफाई मजदूरों को पेश आ रही समस्याओं पर चर्चा की गई। उन्होंने कहा कि मृत्यु के बाद खाली पद को तुरंत भरा जाना, रिटायरमेंट के बाद समय पर पैसे का भुगतान और रिक्त पड़े पदों को भरा जाना उनकी मुख्य मांगे हैं। हमने बैठक बुलाई है सफाई कर्मचारियों की समस्याएं सुनने के लिए, जो आज तक दबे हुए और कुचले हुए हैं, जो उनके ऊपर अत्याचार हो रहे हैं और होते आ रहे हैं, उनकी समस्या अभी हमने सुनी है। जैसे कि रिटायर लोग हो गए हैं, उनको अभी तक पैसा नहीं मिला, वो दर दर भटक रहे हैं, उनके लिए राशन तक घरों में नहीं है, उनके बच्चे पालने के लिए उनके पास पैसा नहीं है। ऑफिस में आ रहे हैं, ऑफिस में आज आ जाओ, कल आ जाओ, मतलब ऐसी बहुत ज़्यादा समस्या है। दूसरी समस्या ये इन लोगों ने बताई कि जो हमारे पद रिटायर हो गए हैं या डेथ केस हो गए हैं, उनके पद अभी तक भरे नहीं गए हुए हैं। एक आदमी को 4-4 आदमी का काम करना पड़ रहा है, तो काम का बहुत ज़्यादा बोझ है। इसलिए हम सरकार से हमारा निवेदन ये है कि जो खाली पद पड़े हैं उनको भरा जाए। कर्मचारी की तरफ से डिमांड करते हैं सरकार से कि इनकी स्थायी नीति बनाई जाए और आगे से काम बढ़िया ढंग से चले। सिटी चैनल के लिए शिमला से राजेंद्र काली के साथ सरिता रावत की रिपोर्ट। रामपुर का महात्मा गांधी चिकित्सालय इन दिनों गरीबों के लिए परेशानी का सबब बना हुआ है। BPL या स्वास्थ्य बीमा योजना कार्ड धारकों को ऑपरेशन संबंधी सुविधाएं नहीं मिल पा रही है, जिस कारण उन्हें दोबारा सामान्य श्रेणी का मरीज बनकर ही उपचार करवाना पड़ता है। गरीब मरीजों ने अपने साथ हो रहे खिलवाड़ से हताश और परेशान होकर सरकार से न्याय की गुहार लगाई है। 4 जिलों को विशेषज्ञ स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करवाने वाला महात्मा गांधी चिकित्सा सेवा परिसर खनेरी रामपुर गरीबों के लिए सिरदर्द बना है। इस चिकित्सालय की लंबे समय से लोग शिकायत कर रहे हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही। BPL कार्ड धारकों के पथरी और दूसरे सर्जरी से संबंधित ऑपरेशन इस चिकित्सालय में नहीं होते। लोगों का कहना है कि यदि BPL कार्ड धारक पथरी के ऑपरेशन के लिए दाखिल हो जाता है तो उसका ऑपरेशन नहीं किया जाता, उसे या तो
दोबारा से दस्तावेज में बीपीएल का हवाला न देकर दाखिला नए सिरे से करवाने के लिए कहा जाता है या फिर उसे वहां से रेफर किया जाता है। इस तरह की शिकायतें लोगों ने प्रशासन से लेकर सरकारी नुमाइंदों तक की है। तो हमने पर्ची उठाई जी। हाँ। और क्या जी, अल्ट्रासाउंड लिए, एक्सरा लिया और वो क्या नाम एपीसी बोलते कि कुछ ऐसा बोलते। अच्छा। वो भी कराया, खून टेस्ट किए, सब कुछ किए जी। अब कल से हम यहाँ एडमिट है। अब ऐसा बोलते कि ऑपरेशन नहीं होगा। अच्छा, क्यों नहीं होगा? ऑपरेशन तो पता नहीं, ये बीपीएल का नहीं लगता जी यहाँ वाला। अच्छा, बीपीएल परिवार से जो है उनको ऑपरेशन नहीं करेंगे? नहीं होगा जी बोला। अब क्या बोलते हैं वो? बीपीएल हटा दो बोलते हैं? हाँ जी। नाम बताओ जरा। मेरा नाम राजकुमार है, मैं रिकांगपिओ से आया हूँ। यहाँ कल मेरी सास को एडमिट किया गया, वो बीपीएल से संबंधित रखते हैं, जबकि बीपीएल एक्टिवेट कार्ड हो चुका है, स्मार्ट कार्ड। सुबह डॉक्टर राउंड पे आए तो बोलने लगे कि हमारे यहाँ पर बीपीएल का कोई वो नहीं है। कल क्या नाम यहाँ पे दाखिल हो गए थे क्या? हाँ जी, कल दाखिल कर दिया था 56 नंबर पे हमने। स्मार्ट कार्ड हमने वो करा दिया, एक्टिवेट करा दिया। तो सुबह ऐसा बोला गया कि हमारे को बीपीएल का नहीं चलेगा। लोगों का कहना है कि बीपीएल को सारी दवाएं सरकारी दी जाती है, इसलिए कमीशन के चक्कर में ऑपरेशन नहीं किया जाता। लोगों ने सरकार से तुरंत इस तरह गरीबों के जीवन से खिलवाड़ करने वाले चिकित्सकों के खिलाफ कार्यवाही की मांग की है। मेरा नाम मोती राम है जी, मेरी मिसेज का नाम मुन्नी देवी है। कल हमको एडमिट कराया गया यहाँ पे जी, तो कार्ड बना हमारे को, फिर हमारे साथ के जो है ना उनको ऑपरेशन के लिए भेज दिया। हमारे को ना अभी तक कोई दवाइयाँ लिखी ना कुछ भी किया जी। तो क्या भूखे रखा है? क्या बोलते? तो अभी तक तो ना नाश्ता खाने दिए इनको, ना ही कोई दवाइयाँ लिखी। बोला हो जाएगा, दोबारा हो जाएगा। इनके बाद वाड़े भेज दीजिए। अब क्या पता, पूछे किसी को तो दूसरी जगह भेजते रहते हैं, एक वार्ड से दूसरे वार्ड में। सुनाई यही कोई नहीं हो रही है। तो आपके पास स्वास्थ्य बीमा कार्ड है? हाँ है, बना हुआ है। मेरा नाम शीला देवी है। सर, ये जो बीपीएल का बना हुआ है ना, जो इसकी सुविधा मिल रही है, तो ये क्यों नहीं मिल रही है? तो हमें इसकी सुविधा मिलनी चाहिए। अब कल हमने मरीज को एडमिट किया तो वो बोलते ये सुविधा नहीं होगी, तो या तो हमारे को कल बताना चाहिए था कि भाई ये सुविधा नहीं चलेगी, तो हमने उस तरह से वो करना चाहिए। चलेगी कहते हैं तो क्यों नहीं चलेगी? ये पहले का एक्टिवेट है आपका कार्ड बीपीएल का? एक्टिवेट तो हुआ है सर। रामपुर नगर परिषद के उपाध्यक्ष हरीश चंद्र लट्टू ने आरोप लगाया कि खनेरी चिकित्सालय में गरीबों के जीवन के साथ खिलवाड़ हो रहा है। बीपीएल कार्ड धारकों का ऑपरेशन नहीं किया जाता। मुख्यमंत्री के गृह क्षेत्र रामपुर महात्मा गांधी चिकित्सालय में मुख्यमंत्री को बदनाम करने के लिए बोलो चाहे, और गरीबों के साथ जो खिलवाड़ किया जा रहा है वहाँ पर, या पथरी का ऑपरेशन हो या दूसरा जो भी ऑपरेशन किए जा रहे हैं, हमने जो देखा, मैं कुछ दिन वहाँ पर रहा, मेरा भी एक ब्रदर एडमिट था वहाँ पर, तब मैंने वहाँ पाया। लोगों से तो कई बार सुना है कि भाई यहाँ पर जो है काफ़ी गरीबों के साथ जो है अन्याय हो रहा है। हमने देखा जो बीपीएल धारक है उनके ऑपरेशन वहाँ पर नहीं किए जाते। क्यों? क्योंकि उनके ऑपरेशन के लिए जो भी सामग्री आपने लेनी है वो हिमाचल गवर्नमेंट सरकार ने दे रखी है, वो हॉस्पिटल से ही मिलेगा। उनकी कमीशन मर जाती है उसमें। जो दूसरे लोग हैं उनके ऑपरेशन टनाटन किए जाते हैं, और उसके साथ साथ जो भी वहाँ पेशेंट आता है पेट का मरीज का, बोला जाइए जी सीधा पहले अल्ट्रासाउंड निकालो, 200 रुपये सीधे ही जो है फिक्स है डॉक्टर के। सिटी चैनल के लिए रामपुर से विशेष नेगी की रिपोर्ट। विजिलेंस ने कोर्ट में होटल द पवेलियन के खिलाफ चालान पेश किया है, जिसमें विजिलेंस ने होटल के निर्माण के दौरान सैकड़ों पेड़ काटने के आरोप में एचपीसीए के खिलाफ 29 नवंबर 2013 को तीसरी एफआईआर दर्ज की थी। विभागीय सूत्रों के अनुसार विजिलेंस ने मामले को काफी मजबूत किया है और इसमें वैज्ञानिकों की रिपोर्ट को भी संलग्न किया है। विजिलेंस ने होटल द पवेलियन के निर्माण के दौरान सैकड़ों पेड़ काटने के आरोप में एचपीसीए के खिलाफ 29 नवंबर 2013 को तीसरी एफआईआर दर्ज की थी। चार्जशीट में सांसद एवं एचपीसीए अध्यक्ष अनुराग ठाकुर, एचपीसीए प्रवक्ता संजय शर्मा, सचिव विशाल मारवाहा, सेवानिवृत्त कानूनगो कुलदीप, सेवानिवृत्त तहसीलदार जगदीश और सेवानिवृत्त
RO विधि चंद शामिल है। आरोपियों के खिलाफ विजिलेंस ने IPC की धारा 406, 447, 201, 120B और भ्रष्टाचार अधिनियम 13(2) के तहत मामला दर्ज किया है। विभागीय सूत्रों के अनुसार विजिलेंस ने मामले को काफी मजबूत किया है। इसमें वैज्ञानिकों की रिपोर्ट को भी संलग्न किया गया है कि HPCA को होटल द पवेलियन के लिए लीज पर दी गई जमीन पर 2013 पेड़ पिछले 30 साल से खड़े हैं। वन विभाग के तत्कालीन अधिकारियों की ओर से HPCA को दी NOC में भूमि पर पेड़ होने का या पौधारोपण होने का कोई उल्लेख नहीं किया गया था। आज जो है विजिलेंस ने HPCA मामले में अपना दूसरा चालान जो है डिस्ट्रिक्ट जज की अदालत में पेश कर दिया है, जिन्हें जो है विशेष जज की भी जो है वो विशेष है। उस अदालत में जो आज जो चालान पेश हुआ है वो पवेलियन होटल में जो पेड़ जो है HPCA द्वारा काटे गए थे, उसमें जो है HPCA के 3 पदाधिकारी और 3 जो है रिटायर्ड गवर्नमेंट के अफसर, जिसमें से RO रेंज अफसर कानगो और जो है एक जो तहसीलदार थे, उनके खिलाफ जो आज चालान जो है पेश कर दिया गया है और उसमें जो है आगामी कार्रवाई जो के लिए जो है वो कोर्ट में जो है अगली कार्रवाई करेगी। ये कौन सी धाराएं जो हैं इस मामले में लगाई? इसमें जो है चालान जो आज पेश किया गया है वो 447, 201, 406, 120B सेक्शन 13(2) करप्शन एक्ट के तहत किया गया है और ये FIR नंबर 17/2013 है। सिर चैनल के लिए धर्मशाला से मृत्युंजय पुरी की रिपोर्ट। लॉयनिस क्लब सोलन द्वारा शपथ समारोह बड़े धूमधाम से मनाया गया। समारोह में 321 की जिला अध्यक्षा सविता कोहली ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। कार्यक्रम में लॉयनिस क्लब सोलन और शिमला सहित बाहरी राज्यों की अनेक महिलाओं ने भाग लिया। दिल्ली से आई जिला अध्यक्षा सविता कोहली द्वारा क्लब की नवनियुक्त अध्यक्षा मीनाक्षी विज सहित उनकी टीम के सदस्यों को शपथ दिलाई। लॉयनिस क्लब सोलन द्वारा शपथ समारोह धूमधाम के साथ मनाया गया। इस मौके पर दिल्ली से आई डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट सविता कोहली ने क्लब के नवनियुक्त अध्यक्ष लॉयनिस मीनाक्षी विज सहित उनकी टीम के सदस्यों को शपथ दिलाई। नवनियुक्त अध्यक्षा लॉयनिस मीनाक्षी विज ने क्लब के सभी सदस्यों का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि जो कार्यभार उन्हें सौंपा गया है उस पर खरा उतरने का वे भरसक प्रयास करेगी। मैं अपनी व अपने क्लब की तरफ से आपको विश्वास दिलाती हूँ कि हम यथासंभव कोशिश कर जरूरतमंद लोगों की मदद करते रहेंगे। सर्वे भवन्तु सुखी अर्थात सभी सुखी रहें, निरोग रहें को आधार मानते हुए सर्वप्रथम हमने एक बीमार व्यक्ति को इलाज के लिए यथासंभव सहायता दी व एक अन्य महिला को उपचार टेस्ट करवाए व इलाज कराया। अपने परमानेंट प्रोजेक्ट के तहत एक कैंसर पीड़ित महिला को एक निश्चित राशि हर माह दी जा रही है तथा एक युवती को आत्मनिर्भर बनाने हेतु सिलाई का प्रशिक्षण दिला रही है। स्वच्छ पानी के लिए वाटर प्यूरिफायर व बच्चों के लिए कुछ इंडोर गेम्स भेंट कर रहे हैं। लॉयनिस क्लब की प्रेसिडेंट सविता कोहली ने सभी को शुभकामनाएं दी और बताया कि संस्था द्वारा अनेक सामाजिक कार्य किए जाते हैं। उन्होंने कहा कि कोई भी संस्था तभी आगे बढ़ती है जब उसके सभी मेंबर मिलकर काम करें। जिस तरह हर दिन सूरज निकलता है और शुरुआत होती है एक नए दिन की, उसी तरह हर क्लब का हर वर्ष एक नया सूर्योदय होता है, एक नए व्यक्तित्व के साथ, और उसी के साथ उसके शुरू होते हैं नए सपने, नए कीर्तिमान और नया जोश। जो कि आप देखते हैं कि हर प्रेसिडेंट जो आता है हर साल, उसमें एक उमंग होती है, एक जोश होता है, एक कीर्तिमान है। इतनी अच्छी तरह से वो अपने क्लब को हैंडल करती हैं और अपना नाम हमेशा ऊपर से ऊपर उठाने की कोशिश करती हैं और अच्छे से अच्छे प्रोजेक्ट करती हैं। इस मौके पर सोलन क्लब की ओर से मुख्य अतिथि द्वारा आंगनवाड़ी व स्कूल को वाटर फिल्टर, पंखा, कुकर व खिलौने भेंट किए गए। सिर चैनल के लिए सोलन से दयाराम कश्यप के साथ सोम मेहता की रिपोर्ट। गणेश चतुर्थी से शुरू हुआ गणपति उत्सव सोमवार को तत्तापानी में गणेश विसर्जन के साथ संपन्न हुआ। सनातन धर्म मंदिर में सुबह विधिवत रूप से पूजा अर्चना के बाद गणेश जी की शोभा यात्रा राधा कृष्ण मंदिर से तत्तापानी तक निकाली गई। शाम के समय में गणेश विसर्जन के साथ गणेश महोत्सव का समापन हुआ। गणपति बप्पा
शिमला के सनातन धर्म मंदिर में सुबह विधिवत पूजन के बाद तत्तापानी तक गणेश जी की एक शोभा यात्रा निकाली गई और सायं की आरती के बाद गणेश जी का विसर्जन किया गया। सनातन धर्म मंदिर में गणेश जी की मूर्ति को गणेश चतुर्थी के दिन स्थापित किया गया था। सोमवार सुबह विधिवत गणपति पूजन के बाद सनातन धर्म मंदिर से तत्तापानी तक एक भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। गाजे बाजे और गणपति बप्पा मोरया के जयकारे के साथ गणेश भक्तों ने सिद्धि विनायक को विदाई दी। बड़ी श्रद्धा भाव के साथ गणेश जी को विदा किया गया ताकि वो फिर से इसी तरह अगले साल वापस आ सकें। मोरिया रे मोरिया गणपति बाप्पा मोरिया, मोरिया रे मोरिया गणपति बाप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया गणपति बाप्पा मोरिया, मोरिया रे मोरिया गणपति बाप्पा मोरिया, मुकुट मनोहर सर पे शोभे गणपति बाप्पा मोरिया। गणपति सेवा मंडल के प्रधान अनंत कुमार सूद ने बताया कि गणपति महोत्सव के द्वारा आपसी भाईचारे और सद्बुद्धि व सुख समृद्धि मिले, यही संदेश दिया जाता है। वैसे देना चाहते हैं कि इसमें भाई सबके साथ भाईचारा रहे और सबको सद्बुद्धि रहे और सुख और समृद्धि दे भगवान जी। इसीलिए गणेश जी का, क्योंकि ये 10 दिन का उनका हमने स्थापना दिवस किया था, उसके उपरांत उनका ये विसर्जन का आज दिन आया है, तो उनको हमने आज अपना भेजा है ताकि अगले साल वो फिर हमारे पास इसी टाइप से आएंगे, ताकि उनको फिर विधि पूर्वक फिर अपने पास। ये गणेश विसर्जन ये गणेश जी के जन्मदिन की तिथि से लेके इनको बिठाया जाता है कि इनके साथ क्या होता है कि गणेश जी के सारे जितने आपके वो अपने गुरु हैं ना, सब कुछ भगवान है, उन सबसे प्रथम पूजा के अंदर गणेश जी का ही नाम आता है और सबसे महत्वपूर्ण इन्हीं का ही नाम है, क्योंकि इनके जो इनकी मतलब आराधना से सब काम सिद्धि में जाते हैं, सब लोगों को सुख समृद्धि और भाईचारे का स्वभाव देते हैं। सिटी चैनल के लिए शिमला से विक्रम कुमार के साथ रेशमा कश्यप की रिपोर्ट। शिव जी के तुम हो नंदन गणपति बाप्पा मोरिया, मोरिया रे मोरिया गणपति बाप्पा मोरिया, पार्वती के हो अति प्यारे गणपति बाप्पा मोरिया, मोरिया रे मोरिया गणपति बाप्पा मोरिया। फीस वृद्धि के विरोध में छात्र संगठनों ने अपने आंदोलन को और उग्र कर दिया है। शिमला के संजौली महाविद्यालय में एनएसयूआई और एबीवीपी दोनों ही छात्र संगठनों ने फीस वृद्धि को लेकर क्रमिक अनशन शुरू किया है। दोनों ही छात्र संगठनों का कहना है कि जब तक फीस वृद्धि के फैसले को वापस नहीं लिया जाता, वे अनशन जारी रखेंगे। विश्वविद्यालय प्रशासन और सरकार द्वारा की गई फीस वृद्धि के विरोध में छात्र संगठनों ने अपने विरोध प्रदर्शन को उग्र कर दिया है। शिमला के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कॉलेज संजौली में जहां एबीवीपी द्वारा फीस वृद्धि को लेकर अपना क्रमिक अनशन शुरू किया गया है, वहीं एनएसयूआई के कार्यकर्ता भी क्रमिक अनशन पर बैठ गए हैं। एबीवीपी की संजौली इकाई अध्यक्ष अर्पिता द्विवेदी ने बताया कि सरकार और विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा लगातार छात्र विरोधी निर्णय लिए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि फीस वृद्धि के निर्णय से शिक्षा आम छात्रों की पहुंच से दूर हो रही है और विद्यार्थी भारी भरकम फीस चुकाने में असमर्थ है। उन्होंने कहा कि यदि फीस वृद्धि के फैसले को वापस नहीं लिया गया तो आने वाले समय में एबीवीपी आमरण अनशन करेगी। कल से ही क्रमिक अनशन पर विद्यार्थी परिषद बैठ चुकी है। जैसा कि पता होगा कि लगातार विश्वविद्यालय प्रशासन और प्रदेश सरकार छात्रों के विरोध निर्णय लेती आ रही है। यहाँ भारी भरकम फीस वृद्धि कर दी गई है। जो एक गरीब आम छात्र उसको पढ़ने के लिए अब कमाने की जरूरत पड़ गई है। मतलब जैसे अभी विद्यार्थी परिषद ने इसी के विरोध में बूट पॉलिश का कार्यक्रम भी चलाया था, तो इसीलिए विद्यार्थी परिषद की जो ये मांगे इन्हीं को लेकर संजौली महाविद्यालय में, इसके अलावा यूनिवर्सिटी में भी विद्यार्थी परिषद क्रमिक अनशन पर बैठी हुई है। और जब तक ये मांगे पूरी नहीं हो जाती, जब तक फीस वृद्धि वापस नहीं ली जाती पूरी तरह से, तब तक विद्यार्थी परिषद क्रमिक अनशन पर बैठी रहेगी। हमारी प्रदेश सरकार से और विश्वविद्यालय प्रशासन से यही मांग है कि जो छात्र विरोधी निर्णय लगातार ले रहे हैं उन्हें जल्द से जल्द वापस लिया जाए। वहीं एनएसयूआई कार्यकर्ता सुरांश भरोटा ने कहा कि एनएसयूआई फीस वृद्धि के विरोध में क्रमिक अनशन पर है। यदि उनकी मांगों को नहीं माना गया तो एनएसयूआई आमरण अनशन से भी गुरेज नहीं करेगी। जो कि अभी विश्वविद्यालय प्रशासन ने फीस वृद्धि करी है, आम छात्रों के लिए जो मुश्किल हो रहा है फीस को पे करना, बहुत से बच्चे गाँव से आए हुए हैं, पे नहीं कर सकते हैं, अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। इसलिए एनएसयूआई उनकी तरफ से एक आवाज़ उठाना चाहती है ताकि विश्वविद्यालय प्रशासन और सरकार तक की आवाज़ पहुंच सके कि
फीस वृद्धि का जो प्रस्ताव है उसे वापस लिया जाए। फीस वृद्धि बिल्कुल नहीं सही की NSY, और ये अनशन एक क्रमिक अनशन है अभी फिलहाल तो हमारा। अगर डिमांड्स पूरी नहीं होती है NSY आमरण अनशन पर भी बैठ जाएगी। सिटी चैनल के लिए शिमला से विक्रम कुमार के साथ लक्ष्मी ठाकुर की रिपोर्ट। सिटी रिपोर्ट के आज के इस अंक में बस इतना ही। प्रदेश भर की जानकारी के लिए देखते रहिए सिटी चैनल। नमस्कार।